ओम नमः शिवाय। शिवोहम क्रिया योग में आपका स्वागत है। अभी बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया है। अभी फिर एक साधक ने पूछा है ज्ञानगंज के बारे में। ज्ञानगंज कहाँ है? तो ये बहुत एक गूढ़ विषय है, या कहें कि इस प्रश्न का उत्तर कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, किसी मानचित्र में नहीं मिलेगा। यानी कि ज्ञानगंज नाम की जगह आपको किसी मानचित्र में नहीं मिलेगी, कोई मैप नहीं मिलेगा आपको ज्ञानगंज का। और कोई कितनी भी बात करता रहे ज्ञानगंज के बारे में, आपको ज्ञानगंज जाने का वो मार्ग नहीं बता पाएगा। हाँ, उसका एक ही मार्ग है जो मेरा अपना अनुभव है। अब आप सोचें कि ज्ञानगंज कोई शहर है, कोई सिटी है, कोई गांव है, या हिमालय में, या कहीं पर्वतीय इलाकों में। कुछ लोग कह रहे हैं वो हिमाचल में है, कुछ लोग कह रहे हैं उत्तराखंड में है, कुछ लोग कह रहे हैं हिमालय में बहुत ही कोई घाटी है जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो जब कोई जा नहीं सकता तो फिर आप बातें कहाँ से ला रहे हैं? ये सब बातें तो ठीक है, वो जो समझाना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, और आप जो समझना चाह रहे हैं वो भी ठीक है। अब जैसे आप धर्मशाला जाएंगे तो वहाँ एक मकलोडगंज नाम की जगह है। आप दिल्ली जाएंगे तो एक मलकागंज नाम की एक जगह है, और दरियागंज नाम की एक जगह है। ऐसे बहुत सारा, मोतीगंज है, और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं। तो आप सोचें कि ज्ञानगंज ऐसे कोई किसी स्थान का नाम है? नहीं। ज्ञानगंज जो है बहुत ही अलग, रहस्यमयी, मिस्टीरियस ये अनुभव है ज्ञानगंज का। है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ज्ञान से मतलब क्या है? ज्ञान को अगर आप और थोड़ा सा एलोब्रेट करें, समझने और समझाने की कोशिश करें, तो ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, कुछ अनुभव। जैसे हमारे शरीर में ज्ञान चक्षु है, तो मेरा अपना अनुभव तो यह है कि ज्ञान चक्षु के द्वारा ही आप ज्ञानगंज के दर्शन कर सकते हैं। ज्ञानगंज जाने के लिए कोई रास्ता तो मुझे तो नहीं मिला अभी तक, या इस पृथ्वी पे नहीं मिला का मतलब भौतिक जगत में। ये बहुत पारलौकिक जगत की बात है, और जो लौकिक जगत है उसमें मुझे तो कोई ऐसी जगह मिली नहीं। और अगर ऐसी कोई जगह हो और वहाँ बोर्ड लगा हो कि ज्ञानगंज, तो आप उस ज्ञानगंज की बात को मत समझ लेना जिसकी तरफ सिद्धों ने इशारा किया है। अब जैसे ज्ञानगंज में हम कह सकते हैं महाअवतार बाबा जी का वहाँ वास है। स्वामी विशुद्धानंद जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ज्ञानगंज के वासी हैं। ऐसे बहुत सारे, भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है। बहुत सारे वहाँ पे ऐसे सिद्ध संतों का वास है। और कभी अगर आपको ये अनुभव हो, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको वो हमेशा ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल युवा हैं, एकदम यंग एज के हैं, 20-25 साल के हैं, जबकि उनकी हजारों हजारों साल उम्र है। और जब वो भौतिक शरीर में थे तो वो बहुत, जैसे 70 साल, 80 साल, 100 साल वो शरीर में रहे हैं। शरीर में रह के उन्होंने कुछ साधन किया, कुछ साधनाएं की, और फिर उस ज्ञानगंज के रहस्य को उन्होंने जाना। तो ज्ञानगंज जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक अवस्था है। जैसे मैं सच पूछो तो इसको शब्दों में आपको नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस तलाश में हैं, बहुत सारे साधक हैं। अब जैसे ज्ञानगंज में आप अगर बात करें तो गुरु गोरखनाथ वहाँ हैं, आज भी हैं। गुरु गोरखनाथ अमर हैं। वहाँ गुरु मच्छिंद्रनाथ हैं, वहाँ नौनाथ हैं, वहाँ 84 सिद्ध हैं।
लेकिन वो परंपरा भी अब थोड़ा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्योंकि आज जो प्रभाव है वो आपके कॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप अगर आज से 100 साल पीछे जाएंगे तो कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं था लोगों का, बहुत सरल चित्त के लोग थे और बहुत ज़्यादा वो कोई ऐसा आम साधारण जन तो अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी करने में ही व्यस्त रहता था। लेकिन उस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे संत महात्मा इस पृथ्वी पर विराजमान थे। आप किसी गांव में चले जाएं, किसी राज्य में चले जाएं, किसी राजा के राज्य में जाएं, तो वहाँ बहुत सारे संतों की कुटिया होती थी और उन संतों का काम केवल और केवल साधना करना था। और जो लोग जिज्ञासु लोग उनके पास आते थे उनको वो शिक्षित करते थे उस विज्ञान में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये भौतिक जगत जो है इस समय अपने चरम पर है, भौतिकवाद अपने चरम पर है। शरीर के सुखों की जो सुख जो है वो मांग बहुत चरम पे है। इस समय आदमी केवल भौतिक सुख सुविधाओं को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले वो लोग सरल थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको ये पता था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है तो वो किस लिए मिला है वो जानते थे। और माता पिता, परिवार के लोग, गुरु लोग, संत लोग बचपन से ही इस पे कुछ व्यक्तियों के साथ काम करते थे। ऐसा नहीं है कि 70 साल की उम्र में आदमी चला उस पारलौकिक जगत की यात्रा पे। शरीर अब साथ नहीं देता, मन विषय वासनाओं में भटकता रहता है। शरीर की वासनाएं तो अब क्षीण हुई, शरीर कमज़ोर हुआ, लेकिन मन की वासनाएं क्षीण नहीं होती। और मन की वासनाएं उसी की क्षीण होती हैं जो आज के इस भौतिक जगत में मन को जी लेता है, वही मन से ऊपर उठ सकता है। तो ये जो हम बात करते हैं, कभी हम अश्वत्थामा की बात करते हैं, कभी हम महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं, कभी हम परशुराम जी की बात करते हैं, कभी हम ऐसे बहुत सारे सिद्ध संत हैं जो अब हैं लेकिन शरीर के पार हैं, लेकिन उनके पास निर्माण काया की सिद्धि है। वो जब चाहें जहाँ चाहें शरीर का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे साधना में विज्ञान है पूरा, लेकिन वहाँ तक हर कोई नहीं कर सकता उसको। अभी कई लोगों के फ़ोन और मैसेज आ जाएंगे कि हमको वो निर्माण काया की सिद्धि चाहिए। आपकी तैयारी नहीं है, और ये सब दीक्षाएं आपको वो सिद्ध ही दे सकते हैं। बहुत कम ऐसे संत वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और ये मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ आपसे, कभी विस्तार से बात करेंगे इस विषय पे हम, कभी ध्यान शिविर में, साधना शिविर में। ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। जैसा मैंने आपको कहा, साधारण लोग क्या कहते हैं, हमारे पास जो हमारी साइंस कहती है वो कहती है लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है। एक हमारा दायां मस्तिष्क है, एक हमारा बायां मस्तिष्क है। वो दोनों एक्टिव हैं। वो भी सभी लोगों में बैलेंस नहीं है। किसी का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट है तो राइट ब्रेन थोड़ा सा कम एक्टिवेट है। किसी का राइट ब्रेन एक्टिवेट है तो लेफ्ट ब्रेन कम एक्टिवेट है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। लेकिन साधना के मार्ग पे अगर आप चलना चाहते हैं तो दोनों को बैलेंस करना होगा, और ये बैलेंस आपका होगा त्राटक ध्यान से। अब त्राटक की अगर बात करें तो त्राटक से लोग सिद्धियां चाह रहे हैं, सम्मोहन चाह रहे हैं, वशीकरण चाह रहे हैं, और ना जाने क्या उर्वशी, अप्सराएं, कौन कौन सी शक्तियां और सिद्धियां वो चाहते हैं। और अगर इनसे कभी बात करें कि क्या करोगे इनका, तो इनकी वासनाएं हैं, वो वासना पूर्ति के लिए ये सब चाहते हैं। अभी एक बहुत ही पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड एक बच्चे का फ़ोन आया, वो कहता है मैं अप्सरा सिद्धि चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करोगे, किस रूप में चाहते हो? वो कहता है पत्नी के रूप में चाहता हूँ। देखिए आप, बचकानी, और ये बहुत वेल एजुकेटेड है। मैं इसकी एजुकेशन के बारे में बात करूँगा तो हो सकता है इसको पता चल जाए, और फिर इसको थोड़ा से इसकी भावनाएं आहत हों, क्योंकि हम लोगों को सबके सीक्रेट रखने होते हैं। इशारों में हम बात कर सकते हैं,
नाम लेके और व्यक्ति का रेफरेंस देके बात करना उचित नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों चाहते हो, पत्नी के रूप में आप शादी करो, एक पत्नी आपको मिल जाएगी। तो वो बच्चा कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, जिससे मैं प्रेम करता था वो अब किसी और के साथ है। इस भौतिक जगत में यही होता है, यहाँ आपको वो प्रेम जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो मिलेगा नहीं, और जिसको आप सच्चा प्रेम कह रहे हो वो प्रेम आपको आपके केंद्र पे ले आएगा। जब वो ब्रेक होगा तो एक साधारण व्यक्ति से या साधारण आत्मा से आप प्रेम करेंगे। जब ये प्रेम टूटता है, जब ये प्रेम ब्रेक होता है, जब आपका प्रेमी आपसे दूर होता है, तो आप उस परम आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। वो जो साधारण सी सोल के साथ आपका प्यार है या एक बॉडी के या माइंड के साथ आपका लव है, तो आप जब वहाँ से ब्रेकअप होता है तो आप उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं। वो जो पीड़ा, वो जो विरह आपको मिलता है, ये आपके लिए वरदान बन जाता है अगर आप राइट डायरेक्शन में हैं। तो खैर इस विषय पे हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन ऐसी सोच है लोगों की और वो साधनाएं इसलिए करना चाहते हैं। मेरी भी बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे अलग अलग टॉपिक पे और आप सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो मेरे पास जिस तरह के फ़ोन आते हैं मैं उसी पे वीडियो बना लेता हूँ। ना तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ना मैं किताबों से कोई हेडिंग लेता हूँ। मैं आपके जो मेरे से डिस्कशन होता है उस पे जब चिंतन होता है तो फिर ये सब बातें निकल के आती हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर बोलता हूँ कि मैं अपने जीवन की किताब को पढ़ता हूँ, अपनी लाइफ बुक को पढ़ता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। और एक्सपीरियंस की कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत एंडलेस हैं, करते ही चले जाओ आप। और जितने जितने आप अनुभव से गुजरेंगे उतनी उतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आती जाती है, उतना उतना इस भौतिक जो जगत है, इस संसार की हकीकत आपको समझ आने लगती है। शुरू में नहीं आती, कोई कितना भी कहे कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, आपको लगता है नहीं मेरी माता है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई बंधु परिवार, पत्नी प्रेमिका और बच्चे हैं और बहुत कुछ है, मेरा पैसा मेरा है, मेरी कोठी बंगला मेरी प्रॉपर्टी सब मेरा है। नहीं, ये अनुभव जब आपको आएगा तो आपको समझ आएगा कि आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके पास जो अनुभव हैं और वो अनुभव के बाद जब आपकी यात्रा आगे बढ़ती है, जब आप सीखते हैं, वो आपका अपना है। तो इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिक जगत में कि अनुभव ही सच्चा गुरु है। जो व्यक्ति के रूप में आप किसी को गुरु बनाते हैं वो तो मार्गदर्शक है आपका। कई बार गुरु को पता भी नहीं होता, आपके साथ बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं और वो ये कह के छोड़ देता है कि सब शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप चलते चलें चलते चलें। तो गुरु बस ऐसा काम करता है कि आपका हौसला बढ़ाता रहता है, आपको मोटिवेट करता रहता है, आपको निराश नहीं होने देता। तो ये कोई शरीरधारी गुरु ही कर सकता है। अशरीरी आत्माएं ठीक है, आपको कभी कभी कोई स्वप्न दिखाई देगा, कोई विज़न देखा, उसमें कुछ इशारे मिलेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाते उनकी भाषा को। तो ये जो हम ज्ञानगंज की बात कर रहे हैं, ज्ञानगंज हमारी एक मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो साइंस है, विज्ञान है, वो दो तरह के माइंड को मानता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो ये भी लोगों के डिसबैलेंस हैं। तो ये व्यक्ति साधना में बहुत तरक्की नहीं कर सकता। इसका मतलब अभी वो भौतिक जगत में उलझा हुआ है, कभी वो कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा। उसका जो मन है, उसका जो माइंड है, वो स्टेबल नहीं है। तो साधना में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक ठहराव चाहिए, और ये ध्यान से आएगा। तो जो भी नए लोग हैं, मैं कहूँगा उनके लिए सबसे अच्छा त्राटक ध्यान है। अब त्राटक के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगी। कोई कहेगा चंद्रमा से त्राटक करो, मून त्राटक करो, कोई कहेगा सन करो, कोई कहेगा दीपक त्राटक करो। दीपक में भी फिर अलग अलग त्राटक हैं। कोई कहेगा कैंडल त्राटक करो, कोई कहेगा बिंदु त्राटक करो, कोई आपसे बोलेगा अपने गुरु की जो पिक्चर है, फोटो है, उस पर त्राटक करो। कोई कहेगा शिव भगवान की मूर्ति सामने रख के उस पर त्राटक करो, कोई कहेगा शिवलिंग पे त्राटक करो, कोई कहेगा स्काई के साथ त्राटक करो। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और अगर आप इसी त्राटक में चलते रहेंगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। इतने तरह के त्राटक हैं। और त्राटक का मतलब है
किसी बाहर की या भीतर की कोई इमेज को, साकार को या निराकार को एकटक देखते रहना। अंधकार पे भी अंधकार पे भी त्राटक होता है, प्रकाश पे भी त्राटक होता है। कहाँ तक जाओगे आप? तो अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं, और वो हैं, ऐसी बात नहीं है, आज ये जो अभी समय चल रहा है इसमें आपका माइंड बहुत तेज़ी से डेवलप होता जा रहा है। ये जो बाहर का भौतिक जगत है ये बहुत कुछ आपको सिखा रहा है, जो हजारों हजारों साल में आप नहीं सीखते थे, वो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में घटनाएं घटती चली जा रही हैं और बहुत मैच्योर्ड होते जा रहे हैं लोग। जैसे जैसे हमारी एज कम होती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो माइंड है उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है, समझ बढ़ती जा रही है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है। आपको देखते हो आप कितना सारा ज्ञान आपके फ़ोन में है। आपका जो गूगल गुरु है वो कितना ज्ञान आपको दे देता है। अब आप उसमें से क्या लेना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो सबसे अच्छी जो बात है कि अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए त्राटक करो, और ये अपने गुरु से पूछो, अपने मास्टर से पूछो। और अब वो समय चला गया कि गुरु एक बार बनाया तो गुरु को छोड़ नहीं सकते, गुरु को छोड़ दिया तो आप नरक में जाएंगे, आपका जीवन ऐसा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ नियम है, इस गुरु जगत के भी कुछ नियम है। गुरु अगर नाराज होता है तो भगवान भी आपका हाथ नहीं पकड़ता है, और गुरु को क्या ज़रूरत है नाराज होने की? गुरु का कोई सांसारिक लेन देन थोड़ी है आपसे, या कोई ऐसा कोई, समझ रहे हैं आप, जैसे संसार में होता है किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा तो आप दुश्मन बन गए, किसी ने आपका धन ले लिया तो दुश्मन बन गए। मतलब ये सबसे परे कहीं गुरु है। और अगर गुरु अभी इसी में उलझा हुआ है तो फिर आप किसी गलत गुरु के पास हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, गुरु कृपा बहुत कुछ करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप गुरु से अपना एक आध्यात्मिक संबंध रखिए। और लोग समर्पण करते हैं, मैं देखता हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। शरीर से आप समर्पण कर सकते हो, लेकिन मन का समर्पण बहुत मुश्किल है। और गुरु को वही चाहिए, वही शिष्य गुरु से लाभ ले सकता है जिसका मन से समर्पण है, और जिसका मन समर्पित हो गया उसका तन अपने आप हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं हम फिजिकल सेवा करेंगे और गुरु हमसे खुश हो जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक है। सबसे पहले आपका तन ही है, फिर मन है। लेकिन अगर मन आपका सरेंडर कर जाए तो तन तो मन का अनुगमन करता है, जैसा मन चाहता है तन वैसा ही करता है। अगर मन किसी से नफरत करता है तो ये शरीर भी रिएक्ट करने लगता है उसी तरीके से। मन से कोई किसी को प्यार करता है तो ये तन भी रिएक्ट करने लगता है उसी तरीके से। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, बहुत लोग इसमें फेल हो जाते हैं और बहुत हाइट पे जाके लोग नीचे गिर जाते हैं। तो फिर भी आपको ऐसे ही सीखना है। ये तो जन्मों जन्मों का कोई गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, तब कहीं जाके आप तन मन धन यानी कि सब कुछ हमने गुरु को समर्पित कर दिया। तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा भाव होना तो बहुत आज के समय में तो बहुत ही मुश्किल है। हम कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत संक्षेप में इस वंदना को मैं कह रहा हूँ, जो मेन चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। तो कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। आप इस वंदना को देखिएगा, समझिएगा, तो ऐसा शिष्य मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गुरु को ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा शिष्य मिलेगा। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ना जाने कहाँ वो डगमगा जाएगा, ये उसका प्रारब्ध है। मेरे साथ बहुत लोग इस यात्रा में हैं, लेकिन मैं देखता हूँ जब एक उनका लेवल आता है और जब वो उस गेटवे में एंटर करने के करीब होते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। कारण कोई भी हो सकता है। गुरु से बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं वो, जैसे 36 का आंकड़ा होता है। यही गुरु जिसके लिए वो रात दिन एक करने के लिए तैयार थे, मरने मिटने के लिए तैयार थे, इसी गुरु के शरीर के प्रति वो एक शत्रु का भाव बना लेते हैं। अब गुरु में हजार हजार कमियां उनको दिखती हैं,
तो गुरु को समझ पाना आपके बस की बात नहीं है, ये ईश्वर कृपा ही होती है, जन्मों जन्मों की तैयारी होती है। गुरु बहुत मिल जाएंगे और वो सब उपयोगी हैं, लेकिन शिष्य किसी किसी गुरु को मिलता है, करोड़ों में कोई एक शिष्य निकल के आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज की। तो ज्ञानगंज जो मुझे समझ आया, जैसे मैं ऐसा मानता हूँ, अध्यात्म ऐसा मानता है कि हमारे माइंड की 4 स्टेज हैं। अभी साइंस भी मानने लगा, 3 स्टेज को साइंस मान रहा है, विज्ञान मान रहा है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है। दूसरा हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है। जब हम बेहोश हो जाते हैं या नींद में चले जाते हैं तो हम अचेतन में चले जाते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए अचेतन की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे हम बहुत गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो वो अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। उस समय हमें कुछ नहीं पता होता, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारी उम्र कितनी है, हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हमारे फैमिली के लोग कौन कौन हैं, हम कुछ नहीं पता होता। एक ऐसे जगह हम प्रवेश कर जाते हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। सुबह जब हमारी नींद खुलती है हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। तो वो अचेतन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें एंटर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये शरीर नहीं रह पाएगा। दूसरा हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, जिससे हम दिन भर सोचते हैं, विचारते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन करते हैं, बिजनेस को मेंटेन करते हैं, ऑफिस सर्विस जो भी हम करते हैं दिन भर वो सब है। तो दिन में हम कॉन्शियस रहते हैं, रात को हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं नींद में। एक थर्ड डायमेंशन है सब कॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की। तो उसमें हम मेडिटेशन के थ्रू एंटर करते हैं। वो अर्ध जागृत अवस्था है, या हम मॉर्निंग टाइम में उसमें करते हैं, ना हम सोए हुए हैं ना हम जागे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इसके अनुभव होते हैं जो ध्यान भी नहीं करते, सुबह के समय उनको अनुभव होते हैं। और वो ऐसा एक मान्यता है, प्रचलन है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न वो सच होते हैं। तो सच क्या होते हैं? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। वो विज़न है या आपके अनुभव हैं पास्ट के, फ्यूचर के, जो भी होने वाला है फ्यूचर में या पास्ट में जो हो चुका है, या जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसके अनुभव हैं। लेकिन 4th डायमेंशन की बात अभी साइंस भी नहीं करता है और बहुत ज़्यादा इसकी बात की नहीं जा सकती। 4th है हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको हम ब्रह्म चेतन मन कहा है। जिस ब्रह्म चेतन मन में एंटर होके नानक देव जी ने उपदेश किया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैम। इतनी सुंदर परमात्मा की परिभाषा आज तक नहीं हुई है। और जब उन्हें सिद्धों से उनका सत्संग हुआ हिमालय में, ये कौन सिद्ध थे? ये ज्ञानगंज के सिद्ध थे। हिमालय हम क्यों कहते हैं? ये हिमालय की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये डिवाइनिटी से फुलफिल है, लेकिन हम कितने दिन हिमालय जा सकते हैं? कहाँ कहाँ हिमालय में आप सर्च करोगे सिद्धों को? अब जैसे ज्ञानगंज को सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है, एक संभ्राला करके भी उसका वर्णन आता है कि संभ्राला करके कोई स्थान है, जगह है, वहाँ सिद्धों का वास है। नहीं, जिसको मैं अनुभव करता हूँ मैं उसको सिद्धों का दरबार कहता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आप हिमालय जाओ, इस शरीर में ही आपका हिमालय है। वो कहाँ है? ये टॉप है। खास करके इस पृथ्वी का जो हिमालय है वो सबसे ऊंची चोटी है। सबसे हायर जो लेवल पे हम पहुंचते हैं तो हिमालय में पहुंचते हैं। तो ये हमारे शरीर में है, ये हमारा शस्त्रार्थ है। यहाँ हमारा ब्रह्म चेतन मन हमको लेके जाता है। यहाँ तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ज्ञान चक्षु तक। अवचेतन मन की यात्रा यहाँ तक है, 6ठे चक्र तक। ये 7वें चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ हम कहते हैं शिव का वास है। और सबकी यात्रा मूलाधार से शुरू होती है, सेक्स सेंटर से शुरू होती है। और ये हमारा नेचुरल गिफ्ट है। प्रकृति 13, 14 साल, 12 साल, 15 साल में इसको एक्टिवेट कर देती है बिना किसी साधना के, क्योंकि प्रकृति हमारा उपयोग करती है जीव से जीव को उत्पन्न करने के लिए। वो कार्य हम कर रहे हैं, इसके बाहर हम जा नहीं सकते। और अगर बाहर जाते हैं तो आप देखो वो जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा पनिशमेंट वो अपने आप को समझते हैं। और इस ऊर्जा के साथ, इस शक्ति के साथ जो मूलाधार में विराजमान है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, जब ये ऊपर की तरफ यात्रा करती है, जागृत होती है, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। वरना हम भौतिक जगत की उन्नति तो मूलाधार चक्र के साथ करते ही हैं। उसका तत्व पृथ्वी है,
उसका तत्व आकाश नहीं है, उसका तत्व जल नहीं है, उसका तत्व अग्नि नहीं है, उसका तत्व वायु नहीं है। फिर अलग अलग जो 5 चक्र हैं उनके अलग अलग तत्व हैं, ये पंच तत्व हैं। लेकिन छठे चक्र पे जाके हम इस पंच तत्व के भी बाहर हो जाते हैं। ये ज्ञान चक्षु है, इसको शिव नेत्र भी कहा गया है, इसको गुरु स्थान भी कहा गया है, इसको हमारे माइंड का हेडक्वार्टर भी कहा गया है। अभी अगर मैं ये उंगली भी जा रही है, मुझे नहीं पता ये ऑर्डर कब हुआ, लेकिन ये माइंड से ऑर्डर प्लेस होता है और यहीं रिसीव होते हैं सारे, यहीं से हमें ज्ञान मिलता है। तो असली ज्ञानगंज आपका यहाँ है और ये आपके अवचेतन मन तक है। बहुत सारे अनुभव आपको यहाँ से होंगे, इसको बाईपास करके आप नहीं जा सकते। ये चारों जो आपके माइंड की स्टेज हैं, इसमें से आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सीधे मूलाधार से आप यहाँ पहुँच जाएंगे 7वें चक्र पे। नहीं, एक एक चक्र की यात्रा करते हुए आपको जाना है और हर चक्र के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग, जिसको हम कहते हैं ना, ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उसके पॉइंट हमारे शरीर में हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, लेकिन उसका कहीं कनेक्शन होता है, वो आपका स्विच बोर्ड है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, वो कमरा आपका प्रकाश से भर जाएगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, आपका टीवी जो है वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप चैनल को सेट करेंगे, आप उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? थोड़ी मुश्किल है, अनुभव की बात है। जिस दिन आपको अनुभव होगा, फिर आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे, वो कैसे भी हो सकते हैं। आचार्य रजनीश ओशो की मैं एक बुक पढ़ता था, उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप इतनी किताबें क्यों पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद करूँ, लोगों की हेल्प करूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, तो उसके लिए मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। और लास्ट तक जाते जाते ओशो भी, इतना सुंदर उनका सब व्याख्याएं हैं, बुक्स हैं, नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन वो भी कह गए कि वो अनकहा है, उसको कहा नहीं जा सकता। फिर भी मजबूरी है कि सब कहने का प्रयास करते हैं। सभी संतों ने कहा, मैं भारत के संतों की बात कर रहा हूँ, ओशो ने तो पूरे वर्ल्ड के संतों की बात की है। जैसे कबीर साहब ने भी कहा, संत रविदास ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, मीरा ने कहा, दादू ने कहा, दरिया ने किया, संत नामदेव ने किया। बहुत सारे संत हैं जो ज्ञानगंज के उस अनुभव से ओतप्रोत हैं, जिन्होंने ज्ञानगंज की यात्रा की है, जो ज्ञानगंज के सिद्धों से सत्संग हुआ है। तो जब ये ज्ञानगंज से आपका अनुभव होता है, तब आप एक अलग आयाम में प्रवेश करने लगते हैं, और ये भी अभ्यास है। तो ये जो 4th आपके माइंड की डायमेंशन है, ये ज्ञानगंज है। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कोई मैप नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, और जो कबीर साहब ने कह दिया वो आज भी अटल सत्य है। जो गुरु नानक देव ने कहा वो आज भी अटल सत्य है। और बहुत सारे संत जो ओशो कह गए वो आज भी अटल सत्य है। बहुत सारे संतों का ऐसा अनुभव है। और जो वहाँ से एक्चुअली इस बॉडी का, वो जो वहाँ ज्ञानगंज के संत हैं, वो जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध आश्रम में रहते हैं, वो हमारी बॉडी का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग करते हैं, और हमें इस बॉडी को निर्मल करना है। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो अब हरि आप सोच रहे हैं कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई राम जी पीछे पीछे आएंगे, कोई कृष्ण जी आएंगे, कोई हनुमान जी आएंगे, नहीं, ये बात नहीं है। जब आप हरि का अनुभव करेंगे, उस ईश्वर का करेंगे, तो सारे शब्द ही आपके पास, कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको उसके लिए। ये मैं सिद्धों की बात कर रहा हूँ, ये उन सुप्रीम पावर्स की बात कर रहे हैं। तो वो सिद्ध लोग आपका उपयोग करते हैं, अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड उसके लिए तैयार हो जाता है। और बॉडी तो जब तक वासना है, तब तक बॉडी तैयार नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य की बहुत बात की गई है, लेकिन इसको भी बाईपास करके आप जा नहीं सकते, दमन नहीं कर सकते। ओशो ने भी कहा और संतों ने भी कहा कि आपको जीना पड़ेगा। हमारे सनातन के जितने संत हैं, सब गृहस्थ में हैं, पत्नियों के साथ हैं। बहुत सारी स्टोरी आप देखते हैं कि इंद्र जो है भेष बदल के वो किसी ऋषि के आश्रम में आया, ऋषि पत्नी से उसने
जो भी एक संभोग किया या जो किया, तो ये बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि भी इसको बाईपास नहीं कर सकते अपने मूलाधार को। उसको समझना होगा, उसको जीना होगा, तब कहीं आप निकलेंगे। और ये गॉड ग्रेस है, ये बिना गॉड ग्रेस के आप वहां से नहीं निकल पाएंगे, बिना अपने साधना के नहीं निकल पाएंगे। हाँ, मनुष्य जीवन का इतना ही पर्पज है कि साधना से आप कई जन्मों की जो यात्रा है वो एक जन्म में पूरी कर सकते हैं। कोई सोचे मैं आज बहुत शॉर्टकट ढूंढ लूंगा, अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है, धोखे जरूर हैं। कोई आपकी कुंडलिनी जागरण कर रहा है, कोई आपको एनलाइटनमेंट के सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन कर रहा है, तो धोखे बहुत हैं। ये आपकी इनर जर्नी है, ये आपको ही करना है। तो वो जो ब्रह्म चेतन मन है वो ज्ञानगंज है। मैं अपना अनुभव तो ऐसे ही आपसे साझा कर सकता हूँ। हाँ, बाहर के जगत में ज्ञानगंज नाम की जगह कोई मिले तो मुझे भी बताना, जहाँ सिद्धों का वास हो। और ये सिद्ध शरीरधारी तो है नहीं, और ये मेरे अनुभव नीलकंठ के हैं। कई बार मैं उस सिद्धों के दरबार में हाजिर हुआ और मुझे बड़ी हैरानी हुई। बहुत बार मुझे लगा मैंने कोई सपना देखा, या मैं किसी भ्रम में था, कोई इल्यूजन में था, कोई मेरी कल्पना थी। नहीं, फिर वो बार बार मुझे अनुभव होने लगे। तो ये अनुभव या तो आपको मेडिटेशन के थ्रू होंगे, और कभी कभी ये उन लोगों को भी हो जाते हैं जो कुछ, ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। जैसे संतों ने खोज की, गांजा, भांग, शराब तो आप लोगों की खोज है। अब जैसे गांजा है, भांग है, ये संतों की खोज है, और शराब जो है आम आदमी की खोज है। तो उसका सहारा लेके भी लोग कई बार वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपकी कमांड हो जाएगी, उसमें कमांड होगी मेडिटेशन के थ्रू। और नानक देव जी बहुत स्पष्ट कर गए कि गांजा, भांग, शराब सब उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जब आप उस नाम की खुमारी में जीना शुरू करेंगे तब वो अनुभव आपको होने लगेंगे, और उसके लिए साधना है। और मैं लास्ट में वीडियो के कह दूं, वीडियो लंबी होती जा रही है, अभी कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये सब नॉलेज नहीं है, अनुभव है। वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे मैं समझा रहा हूँ इन टूटे फूटे शब्दों में, तो वो मुझे भी नहीं पता। किसी को ये अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। जिसकी तैयारी है उसको ये क्लिक हो जाएंगे, उसको समझ आ जाएंगे, और जिसकी तैयारी नहीं है वो ना जाने किस किस तरह के कमेंट्स करेंगे, ये अपने मन में सोचेंगे। तो आप ये जो क्रिया योग है, जिसको मैं शिवोहम क्रिया बोलता हूँ, यही वो मार्ग है जो आपको सिद्धों से कनेक्ट कर सकता है। यही वो टेक्निक है जो आपको महाअवतार बाबा जी से और महाअवतार बाबा जी जैसे बहुत सारे सिद्धों से कनेक्ट कर सकता है। 9 नाथ 84 सिद्धों से कनेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा बहुत सारे सिद्ध संत हैं, बहुत सारे सिद्ध गुरु हैं, बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, जो हमारी हेल्प के लिए तैयार हैं, जो हमारे शरीर को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं। यूज़ से कोई नेगेटिव नहीं समझना, हमारे शरीर का सदुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन करोड़ों लोगों में कोई एक उनको मिलता है जिसको वो चुन सकते हैं। और शरीरधारी जो संत हैं वो बहुत रेयर होते हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो ये बिना तैयारी के नहीं होता। और अगर आप इस जीवन में एक साधक हैं, मेडिटेटर हैं, और आपकी प्यास है, तो ये इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्मों से आती है आपकी। और ये क्रिया जो है, आप समझते हैं कि महाअवतार बाबा जी ने लाड़ी मास्य जी को दी, लाड़ी मास्य जी ने युक्तेश्वर गिरी जी को दी, युक्तेश्वर गिरी जी ने परमहंस योगानंद जी को दी। ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि ये लुप्त हो गई थी। यहाँ से फिर ये प्रचलन में आई और आज खूब चल रहा है, और यही चलेगा। अल्टीमेट जो क्रिया है वो यही है। और ये भगवान शिव ने पार्वती जी को दी थी। ओशो ने इस पे बहुत अच्छी व्याख्या की है। जैसे हमारा एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें जब पार्वती जी ने पूछा कि हे शिव, तुम्हारा सत्य सनातन
साकार निराकार स्वरूप क्या है और उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, तब भगवान शिव ने पार्वती जी को ये 112 विधियां दी थी जो आम जनमानस के काम आ सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है वो ब्रीदिंग टेक्निक है, वो क्रिया योग है। और अगर आप इसको और अच्छे से इसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ संस्कृत में है और उन लोगों ने व्याख्याएं की हैं जिनका कोई अनुभव नहीं है, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ओशो का अनुभव है। ओशो उस ज्ञानगंज में जाके उन सिद्धों से कनेक्ट होते थे। बहुत बार वो कहते हैं जब मैं बुद्ध पे बोलता हूँ तो बुद्ध ही बोलते हैं, नानक पे बोलता हूँ तो नानक ही बोलते हैं, कबीर पे बोलता हूँ तो कबीर ही बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे संतों पे उन्होंने बोला है। अगर किसी एक संत ने अनेक संतों पे बोला है तो वो ओशो हैं। ओशो ने एक तरह से उन सब संतों को पुनर्जीवित कर दिया जो लुप्त हो गए थे। हम भूल ही गए थे कि ऐसे ऐसे संत भी इस पृथ्वी पे हुए हैं। तो ओशो का जो कंट्रीब्यूशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उसको हम केवल थैंक्स से नहीं कर सकते। सचमुच ओशो के लिए, ओशो जैसे संतों के लिए उस ज्ञानगंज के रहस्य को बहुत लोगों ने जाना, ज्ञानगंज के अनुभव को बहुत लोगों ने जाना, लेकिन आम लोगों तक उसको पहुंचाना, शब्दों में उसको उतारना, मैं समझता हूँ ओशो से अच्छा कोई नहीं कर पाया। कबीर साहब के भी दोहे हैं, लेकिन उनकी व्याख्याएं हमारी अपनी हैं। तो वो जो ज्ञानगंज के अनुभव हैं उनको शब्दों में लाना बहुत मुश्किल है। किसी को एड्रेस देना बड़ा मुश्किल है, उसके मैप बनाने बड़े मुश्किल हैं। तो आप वो जो पहली विज्ञान भैरव तंत्र ओशो का भी ग्रंथ है, 5 बुक्स के सेट हैं, वो 5 किताबें, विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और मैंने वो पढ़े हैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। तो पहली जो 9 विधियाँ भगवान शिव ने पार्वती जी को दी, फर्स्ट 9 टेक्निक, वो ब्रीथ से रिलेटेड है, आपके श्वास से रिलेटेड है, और यही इफेक्टिव हैं। आखिर में आपको दूसरी टेक्निक से जाएंगे तो भी इन पे आना पड़ेगा। बुद्ध इसी टेक्निक से एनलाइटेड हुए, तभी उन्होंने विपश्यना ध्यान दिया, केवल एकमात्र ध्यान विपश्यना। नानक देव जी इसी टेक्निक से हुए, वो कह गए, गुरु ग्रंथ साहब में आपको मिलेगा, आप अपने YouTube पे सर्च कर लेना, शब्द है, श्वास श्वास सिमरू गोविंद। बहुत सुंदर, उन्होंने बहुत सारे शब्द हैं इस पे श्वास के ऊपर, और कैसे गोविंद से उनका कनेक्शन हुआ। और ओशो भी कह गए, ओशो ने 9 टेक्निक दी हैं आपको। और ओशो की जो अपनी ध्यान योग अंतिम और प्रथम मुक्ति ऐसे कुछ बुक है, वो सिर्फ उछल कूद है उसमें। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है वो एक बंदर के समान है, जब तक ये मन शांत नहीं होगा तब तक अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ओशो जगत के लोग जो सोच रहे हैं हम सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, कुंडलनी ध्यान कर रहे हैं, कभी कोई ध्यान कभी कोई ध्यान, और जो शिविरों में हो रहा है ये तमाशा, ये सिर्फ बंदर की उछल कूद को कम करने के लिए, शांत करने के लिए। और जिस दिन आप इस क्रिया योग पे आ जाएंगे या इसके रहस्य को समझ लेंगे, तो उस दिन आप शांत होते चले जाएंगे, बाहर की उछल कूद बंद हो जाएगी और भीतर रमना शुरू हो जाएंगे। उसी को रमते राम कहा है संतों ने। तो ये सब टेक्निक्स हैं, कुछ गूढ़ रहस्य हैं, और ये गुरु नानक देव जी ने कहा ना, परमात्मा की पूरी व्याख्या कर दी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैम, और लास्ट में कह दिया कि गुरु प्रसादी। इस परमात्मा का ज्ञान जिसकी व्याख्या उन्होंने की है, आपको किसी गुरु के द्वारा मिलेगा, और गुरु ही आपके और उस ईश्वर के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा, वही स्टैंपिंग करेगा, तब आप इस क्रिया में सफल होंगे। और गुरु पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं। क्रिया योग की बात अब बहुत लोग कर रहे हैं, 10 दिन क्रिया योग का अभ्यास करते हैं और क्रिया योग की बात शुरू कर देते हैं। तो सावधान रहिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और भटकने से भी नहीं होगा, जितना जितना भटकोगे उतना आपका विश्वास टूटता जाएगा, आपका ट्रस्ट ब्रेक होता जाएगा। क्योंकि आज का जो युग है ये पैसे का युग है,
अब यहाँ कोई संतों की देखरेख नहीं करता है, कोई डोनेशन देना नहीं चाहता। अगर कोई संत कुटिया बना के रहे तो आप पूछने नहीं जाएंगे कि आपके क्या हाल चाल हैं, आपकी कोई सेवा मैं कर सकता हूँ या नहीं। आप जाएंगे अपनी परेशानियों का समाधान लेने, आप जाएंगे अपने बेटा बेटी की शादी करवाने, आप जाएंगे अपनी फैक्ट्रियाँ चलवाने, आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। और आज संत को भी अगर कहीं बाहर के जगत में जाना है, चाय भी पीनी है, तो उसको वहाँ जो भी चाय की पेमेंट है वो देनी होती है। और संत भी आज स्मार्ट हो गए, वो भी गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करते हैं, स्कैन कोड से पेमेंट करते हैं, लाइक मी। तो क्यों ना करें, हम भिखारी थोड़ी हैं कि आपसे हम भीख मांगें कि हमें चाय पिला दो। और हमारे पास विद्या है, आपके सांसारिक बंधनों को हम काट सकते हैं, आपके सांसारिक जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन इस कमिटमेंट के साथ कि जब आपका ये संसार संतुलित होने लगे तो आप अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे, जो हमारा पर्पज है। नहीं तो हम तो बिजनेस कर लें, हमें क्या बिजनेस नहीं आता? क्या हम लोग नहीं कर सकते? जो तुम दुकानदारी करते हो ये संत नहीं कर सकते क्या? तुमसे अच्छी कर सकते हैं और तुमसे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे लोग। और ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बचपन से साधु संत हूँ और प्रवचन कर रहा हूँ, नहीं, मैं उस हर क्रिया से निकल के यहाँ आया हूँ। तो ठीक है, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और फिर कभी कोई सिद्धों का आदेश होगा तो आपसे बात करूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण हो और आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें। तो पुनः आपसे निवेदन करता हूँ और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।